नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 12:04 तक रहेगा। उसके बाद में अश्वनी नक्षत्र आ जाएगा। योग वज्र है जो कि पूरे दिन रहने वाला है, रात्रि 11:48 तक। उसके बाद में सिद्धि योग रहेगा। करण तैतिल है दोपहर बाद 4:31 तक। उसके बाद में गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:32 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि में है, जिससे आज का ये दिन वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए शुभ, आनंद का दिन, मंगलदायक है। कोई अच्छा काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं तो आज आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 से दोपहर 12:26 के बीच में। दर्शकों, दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से समझते हुए सूझबूझ के साथ टाल देना, यानी इसमें कोई भी अच्छा काम करेंगे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये दोनों मुहूर्त है 4:05 और 4:49। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, जाना जरूरी है, छोटा सा परिहार करें। परिहार बड़ा सरल है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान अपने अपने इष्ट का स्मरण करें या भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखें और फिर इस दिशा में यात्रा शुरू कर दें। इस प्रकार से उपाय करके जब आप इस दिशा में यात्रा करेंगे, यात्रा मंगलमय, शुभ, सिद्धिदायक और सफलता के साथ आप सुरक्षित वापस आएंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 9:20 से 12:04 तक, फिर दोपहर 1:26 से 2:48 तक, फिर शाम को 6 बजे से 8:48 तक। इस समय काल में कोई अच्छे एफर्ट आप करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्ट है, वो आपको अनुकूल मिले। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, विदुर जी कहते हैं, एक समावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम शक्तम मन्यते जन है। इसका अर्थ बड़ा अच्छा है कि क्षमाशील मनुष्यों में एक ही दोष का आरोप हुआ करता है। क्षमाशील यानी जो जल्दी जल्दी क्षमा करता है, ऐसे मनुष्यों में एक ही दोष का आरोप हुआ करता है, दूसरे किसी दोष की संभावना ही नहीं है। और वो दोष ये है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ यानी कायर, कमजोर समझ लेते हैं कि इसके वश का ही कुछ नहीं है, इसलिए ये क्षमा कर देता है। इस दोष के आरोपण के अलावा किसी प्रकार का दोष उस पर नहीं लगता है। गूढ़ बात यह है कि क्षमाशीलता को ये समाज कायरता समझने लगता है और अति क्षमाशीलता तो वास्तव में आपके स्वयं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होती है। कैसे? क्योंकि आप मधुर व्यवहार और क्षमाशीलता का पालन करते हैं, उसको लोग कमजोरी समझते हैं। आप इसका पालन अवश्य करें, लेकिन ऊपरी तौर पर दिखावे भर के लिए एक कठोरता का आवरण आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। आप करते हैं विशिष्ट उपायों पर बात, जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं, जिससे कि आप अपनी समस्याओं से बाहर भी आते हैं और बहुत दृढ़ता से और तीव्र गति से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, जिससे भगवान की कृपा भी पूरे साल बने रहे और पूरे जो आने वाला वर्ष है वो समृद्धि और आनंद से भरा हुआ बीते। इसके लिए आपको करना ये है कि भगवान शिवजी पर आज आप 5 फलों के रस से, यानी 5 प्रकार के फल ले लें, उनके रस से और मीठे दही से अभिषेक कीजिए। और साथ ही आज दोपहर अपने पिता को, जो आपके पिताजी हैं, उनको लाल या भगवा रंग के यानी नारंगी रंग के कपड़े लाके उनको गिफ्ट कर दीजिए। इससे बहुत ही तेज गति से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा, सूर्य की कृपा हो जाएगी और भगवान शिव जी का आपको अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, जो राजनीति में उन्नति के इच्छुक हैं, यानी राजनीति में बहुत तेज गति से जिनको उन्नति चाहिए, नाम कमाना चाहते हैं, कोई नया एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना एक नया व्यापार खड़ा कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में या साक्षात्कार में जाएंगे, उनको आज एक छोटी सी पूजा और हवन अवश्य कर लेना चाहिए। जिससे होगा ये कि जो आने वाला समय है वो आपके साथ चलने लगेगा, यानी आपके अनुकूल हो जाएगा। इसके लिए सबसे सटीक समय 8:15 से 9:15 सुबह
या फिर शाम को लगभग 7 बजे यानी 6:57 से रात्रि 9 बजे के बीच रहेगा। करना सिर्फ ये है कि शिव मंदिर जाकर वहाँ भगवान शिव जी के निमित्त एक अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक का अर्थ ये है कि पूरे पूजा काल में ये दीपक जलता रहे, घी का दीपक रहेगा। साधना काल के दौरान ये बुझना नहीं चाहिए। इसके बाद में मंदिर में 11 बार घंटे को बजाते हुए, ये जो मंदिर में घंटा लगा हो उसको 11 बार बजाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। फिर से समझिएगा इस मंत्र को। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस प्रकार से स्तुति का जाप करें और 11 बार इस घंटे की ध्वनि करें। इसके साथ साथ अगर आप वो घंटे की ध्वनि नहीं कर सकते हैं, वहीं बैठे बैठे आप एक छोटी घंटी को बजाते हुए ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा और मखाना ये सब मिलाकर भगवान शिव जी को वस्तुएं अर्पित करें और उनसे इस साधना और इस हवन की अनुमति मांगे यानी आज्ञा मांगे और फिर आप घर आ जाएं। घर आकर 11 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। मंत्र इस प्रकार है, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, इसको ध्यान से समझिएगा, याद कर लीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुखम सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुखम सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र जाप करें 11 माला और फिर इसी मंत्र की 108 आहुति पंचमेवा और नारियल से आप दे दें। यानी पंचमेवा और नारियल को बुरादा करके मिलाएं, उससे इसकी आहुति दे दें। दर्शकों, जिस किसी भी मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। यदि इस पूजन को आज से लेकर 11 दिन तक आपने नियमित कर लिया तो आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक सामाजिक उन्नति को देखकर, अपनी तेज गति से आने वाली सफलता को देखकर। ऐसी वो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं या निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है, वो आज से माता सरस्वती की विशेष पूजन आरंभ कर सकते हैं। सटीक समय इसका रहेगा शाम को 8:15 के बाद का। इसके लिए आप श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत आसन पर बैठें, श्वेत पुष्प और प्रसाद भगवती सरस्वती जी को अर्पित करें। फिर माता के सामने ब्राह्मी घृत रखें। ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा होती है जो कि दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद माता से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या बुद्धि में समर्थ बनाएं। और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप आप करें और जब पूरा हो जाए तो अंत में जो सामने रखा हुआ प्रसाद है यानी जो ब्राह्मी घृत है ये आप उठा के खा लें। आधा चम्मच नित्य आपको ये प्रसाद रखना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः। मंत्र फिर से समझिए। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः। कुछ ही हफ्तों में बहुत ही तेज गति से आपकी विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी। विशेष अनुकंपा का अनुभव आप अपने जीवन में करने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के सटीक विशेष उपाय। अब बारी है आपके सवाल की और इसमें हमारे पास सवाल है प्रियांक सैनी जी का। प्रियांक सैनी जी की जन्म तारीख है 25 अगस्त 1992, जन्म समय रात्रि 12:30, स्थान जयपुर। इनका प्रश्न है कि व्यापार में रुकावटें कब तक रहेगी। प्रियांक जी, आपका वृश्चिक लग्न लगने शुक्र 4थे भाव में सूर्य गुरु के साथ बैठे हैं, तो आप जो काम करते हैं या जो आपको काम करना चाहिए वो शिक्षा या सरकारी कार्यों जैसे टेंडर्स वगैरह होते हैं, इस प्रकार का रोजगार बनाइए। टेक्निकल शिक्षा आपकी होनी चाहिए, यानी आपने टेक्निकल एजुकेशन की है या आप अभी कर रहे हैं, वर्तमान में आप अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की आपकी महादशा चल रही है। इस वक्त जो आपकी दशा है वो शनि की है, बहुत ही योग कारक भाग्य वृद्धि की दशा है। लेकिन जो अंतर्दशा चल रही है वो 8th हाउस में बैठे हुए राहु की है, तो ये आपके सारे काम बिगाड़ रहा है और काम के बिगाड़ने के साथ साथ आपके संबंध भी खराब कर रहा है। तो आप सबसे पहले तो राहु की शांति करवाएं, जितनी जल्दी हो सके इसके जप करवाएं। नित्य जो राहु काल आता है, जो राहु काल हम बताते हैं नित्य पंचांग में, उस वक्त भगवती के 32 नामों के 5-5 पाठ करने की एक आदत डाल लीजिए, तो आपके जीवन में बहुत तेज गति से लाभ होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का सही सटीक विधि के साथ सही समय पर करके आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे कि धीरे धीरे आपका जो जीवन है सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ईश्वर की कृपा आप पे होती जाएगी। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार। आज इतनी बेहतरीन सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, जहाँ पर आप और हम हर रोज़ टैरेट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और डिवाइन गाइडेंस लेकर हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 9 और 1 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10 और 0 को हम नहीं लेते हैं, हम 1 को मानेंगे तो आपका जो मूलांक है वो होगा नंबर 1 यानी कि 1। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगी कि जो हम ये प्रेडिक्शन करते हैं ना दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को डाउन ना होने दें, बल्कि आप देखें कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसी के अंदर हम आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बता देते हैं कि आपको क्या आज करना है और क्या आपको नहीं करना है, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहना चाहिए। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आप योग ध्यान का सहारा ले सकते हैं, परमात्मा को अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर सकते हैं और एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में पार्टिसिपेट करें। आप परमात्मा की जो बनाई प्रकृति है इतनी खूबसूरत, वहाँ पर जो भी बेजुबान जीव हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको हमारी आवश्यकता है, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करने से जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 6 नवंबर 2022। चूँकि नंबर 6 है, नंबर 6 जो होता है वो शुक्र का होता है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह किस प्रकार से हमारे 1 से लेकर 9 जो मूलांक के जातक हैं उन पर अपना इफेक्ट दे रहा है। और मूलांक 1 के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से, आज यानी कि 6 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपके भीतर जो भी मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो ब्लॉकेजेस थे वो आज आपके रिलीज़ हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे अपने काम में या फिर आपके परिवार में, किसी प्रकार की आपको लग रहा था यार मैं कहाँ बंध गई हूँ, कहाँ बंधी एक एनर्जीज़, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ अगर आपको महसूस हो रही थी, तो अब से वो धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो चुकी हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप ये ना सोचें कि पहले ही बार में आप 10वीं सीढ़ी चढ़ जाएँ। आज के दिन पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी तक भी अगर आप पहुंचेंगे तो एक आपके लिए नई अचीवमेंट रहने वाली है, क्योंकि अब से आपके जो काम बनने वो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 6 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गिल्ट का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है 8 और लकी कलर जो है वो है आपका मिल्की वाइट। आपसे कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आज आपको बचना है। किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से? अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस की एनर्जी से, किसी प्रकार के गिल्ट की एनर्जी से, किसी भी प्रकार की एंगर की एनर्जी से कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो हो गया आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अगर आज आप अपनी इस प्रकार की गिल्ट की एनर्जी से अपने आप को बचा लेते हैं, प्रायश्चित की ऊर्जा से अपने आप को बचा लेते हैं, तो यकीन मानिए परमात्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन अपनी ही विचारधाराओं से अपनी ब्लेसिंग्स को आपने रोका हुआ है। तो जो भी हो गया उस पर पश्चाताप ना करें, बल्कि उसे पूर्ण भाव से स्वीकार करें, परमात्मा को समर्पित करें, फॉरगिवनेस में आएँ और आगे बढ़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 6 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपका लकी अंक है 8, लकी कलर जो है वो है नारंगी और आपसे कहा जा रहा है कि आपके व्यापार को लेकर या कार्य को लेकर आज आपके यात्रा का योग है। ये योग जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। विशेष तौर पर वो लोग जिनका ट्रैवलिंग का ही काम है, व्लॉग का काम है, या फिर जिनके पास जो है ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, आपके लिए जो है आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। जो भी कुछ आप अपने कार्य में करेंगे उससे आपको आगे जाके लाभ होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 नवंबर 2022। और डिवाइन एनर्जीज मूलांक 4 के लिए हमें गाइड कर रही हैं
थंडरबोल्ट का कार्ड है। आज आपके जीवन में आकस्मिक कोई ऐसी घटना घटित होगी जो कि आपकी विचारधाराओं को बदल के रख देगी। किसी प्रकार के झगड़े से, किसी प्रकार के वाद विवाद से आज आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि कुछ भी ऐसा घटित आज होगा जो कि आकस्मिक रूप से होने वाला है। एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। आप हो सकता है कि अपने परिवार में ही आपकी किसी व्यक्ति से ऐसी आपकी बहस हो, तो आपके जो डिसीजंस हैं वो आपके उस एक क्रोध को लेकर या आपके उस एंजाइटी की जो एनर्जीज़ हैं उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ आकस्मिक घटनाक्रम घटित होगा इसका प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से पड़ने वाला है। तो अपने आप को किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाएं, ये प्रयास करें। ये देखिए, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप उस परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 6 नवंबर के लिए। मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, फ्लावरिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आपका जो लकी कलर है वो है रेनबो कलर, और कहा जा रहा है आपसे कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सराहना मिलेगी और धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन स्टडी प्रोसेस है कि आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ठोस स्वरूप में हो रही हैं, और आपको भी इसका ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, बल्कि जिस समय पर आपको जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसको एज इट इज स्वीकार करके आगे बढ़ जाना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 6 नवंबर 2022 के लिए। आज की तारीख भी है 6 और आपका मूलांक भी है 6, और हमें गाइड किया जा रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है ये। आपसे कहा जा रहा है लकी अंक जो है वो है 1, और जो लकी कलर है वो है आपका रॉयल ब्लू। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जिस भी फील्ड में हो, अगर हम परिवार की आपकी बात करें या आपके प्रोफेशन की बात करें, आज आपको जो है विशेष लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। लोगों की तरफ से आपको अच्छा लगेगा। उनका जो बिहेवियर है लोगों का आपके प्रति बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी अहमियत आज लोगों को समझ में आएगी। कहीं ना कहीं आपकी जो अहमियत, आप अपने आप को समटाइम्स आप फील करते हो कि वर्थलेस, लेकिन आज आपकी वर्थ लोगों को पता चलने वाली है कि आपका होना कितना महत्वपूर्ण है। और जो भी आप निर्णय लेते हैं अपने परिवार के लिए या अपने कार्य के लिए, उन निर्णयों को भी लोग सराहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, और हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज यानी कि 6 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है द फूल का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन कागज़ों में सिग्नेचर करने से पहले, कागजात पर, महत्वपूर्ण कागजात पर सिग्नेचर करने से पहले या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले लापरवाही ना करें, रीचेक कर लें। बाकी का आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट मूड में आज का दिन गुजरेगा। कुल मिला के दिन अच्छा है, बस किसी भी पैसे के लेन देन में या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में थोड़ा सा ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 नवंबर 2022। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 8 के लिए गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन एज यूजुअल है, कोई खास विशेष नहीं है, ऊर्जाएं सामान्य हैं, मिश्रित फल देने वाला है आज का दिन। तो जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दिया जाए और उसके साथ वैसे ही बहा जाए। जिस प्रकार की हम नदी में अपने आप को जब पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो नदी अपने आप अपने मार्ग पे हमें लेके चलती है। तो स्वतः ही आज कुछ आपको विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो हो रहा है एज इट इज़ उसमें आपको आगे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 नवंबर 2022। मूलांक 9 के लिए हमें डिवाइन गाइड कर रहे हैं गिल्ट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपका लकी अंक है 8, लकी कलर है ग्रे, और आपसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में खुद को ना उलझाएं। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करें, क्योंकि आज के दिन आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं। और आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि परमात्मा की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए बिल्कुल भी
नेगेटिव इमोशंस में ना जाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।